क्वेश्चन 1 हो गया, तो इससे पहले तक क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। लिखा है अजय एंड विजय आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 और एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है 1200 रुपए का। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। कहा है 1 अप्रैल 2024 को सुजोय एज अ पार्टनर एडमिट होता है विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। बी पॉइंट दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू बी रिड्यूस टू 900 इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। कहने नई फर्म जो चलेगी आगे उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1200 से 900 हो जाएगा। आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन द डेट ऑफ सुजोय एडमिशन। जब सुजोय का एडमिशन हुआ तो वर्कमैन कंपनसेशन का क्या ट्रीटमेंट हुआ उसी की एंट्री में देनी है। सिंपल सी एंट्री में 2 एंट्री होंगी यहाँ पे। पहली एंट्री कि ये 1200 का रिजर्व था और ये 900 का बच रहा है, मतलब 300 का रिजर्व हमें बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स के बीच। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक लायबिलिटी है, इसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री बोलेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट और पुराने पार्टनर को हमें देना है तो पुराने पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। अजय एंड विजय वर्कमैन कंपनसेशन खत्म करेंगे 300 रुपए से, 300 डेबिट करेंगे क्योंकि 1200 गए 900 बचाना है। और अजय और विजय के प्रॉफिट शेयरिंग में बढ़ जाएगा। अजय विजय का प्रॉफिट शेयरिंग है 2:1, मतलब 200 इधर 100 इधर। अच्छा, दूसरी एंट्री यहाँ पे क्या होगी ये ध्यान देने वाली है। अगर अब हम देखें तो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन जो बचेगा 900 बचेगा और ये 900 जो वर्कमैन कंपनसेशन बचा इसके अंदर ये जो नया पार्टनर आया हमारा इसका नाम है सुजय, ये सुजय भी इसके अंदर इसमें हिस्सेदारी बना लेगा। कितनी हिस्सेदारी बनाएगा? ये आया 1/4 शेयर के लिए, तो 1/4 900 का 1/4 निकाले 225 रुपीज की इसकी हिस्सेदारी बन जाएगी। तो पुराने पार्टनर इसको ऐसे नहीं घुसने देंगे, वो इससे कहेंगे कि ये पैसा हमें लाके दो क्योंकि आगे से तुम्हारी इसमें हिस्सेदारी बनने वाली है वर्कमैन कंपनसेशन में। तो एक एंट्री और पास होगी, ये दोनों पार्टनर सुजय के करंट अकाउंट से ये पैसा चार्ज करेंगे। तो एंट्री बनेगी सुजय करंट अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल। यहाँ पे तो ये डेबिट हो जाएंगे 225 से। अजय और विजय को कितने से क्रेडिट करें? इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये 225 बटेगा और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम ही बनेगा 2:1। इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इसको बांट रहे हैं तो आ रहा है अजय का 150, विजय का आ रहा है 75। 2:1 ही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 का और पार्ट देख लेते हैं। लिखा है गीता एंड मीता आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2024 इज एज फॉलो। एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें लायबिलिटी में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, एसेट में प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वगैरह। ऑन द एडमिशन ऑफ रीता एज अ थर्ड पार्टनर for 1/4 share in the profit, the assets and liability of the firm were revalued as under। कहना रीता का एडमिशन हुआ है और कुछ एसेट लायबिलिटी रीवैल्यूड हुई है। नीचे मेन जो हमें करना है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें बनाना है और कुछ इन्होंने एडजस्टमेंट दी हुई है, तो रिवैल्यूएशन ही बनाते हैं सीधे। पहली दी हुई है क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 5000 रिसीव्ड एज अ कमीशन फ्रॉम अजय, नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी मेड। कह रहे क्रेडिटर्स के अंदर 5000 रुपए इंक्लूडेड है जो कि कमीशन मिला था अजय से। तो एक तरीके से देखें तो हमारे क्रेडिटर्स खत्म हो रहे हैं और हमें प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 5000 रुपए। इसके बाद सेकंड देखें तो लिखा है क्रेडिटर्स इंक्लूड 1000 ड्यू टू निखिल पेड बाय द पार्टनर गीता प्राइवेटली फॉर विच शी इज नॉट टू बी इनबर्स। कह रहे क्रेडिटर्स के अंदर 1000 रुपए वो भी है जो कि गीता ने प्राइवेटली पे कर दिए, जो कि हमारी एक पार्टनर ही है, और उसको रीएम्बर्स नहीं करना है। रीएम्बर्स नहीं करने का मतलब फिर से वही हुआ कि हमें प्रॉफिट हो गया और क्रेडिटर्स के ऊपर ही हुआ है तो हम ज्यादा नहीं ध्यान दें, इसको 6000 कर देते हैं। 5000 प्लस 1000, ये 5000 जो कमीशन में इंक्लूडेड थे और ये सेकंड एडजस्टमेंट का 1000 रुपए, दोनों ही हमें केस में प्रॉफिट हुआ है। थर्ड देख लेते हैं। लिखा है द वैल्यू ऑफ मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20000 इन द बैलेंस शीट टू बी रिवाइज। कह रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी 20000 से ओवर वैल्यूड है, तो अगर ओवर वैल्यूड है तो अब हमें इसको डाउन कर लेना है। तो लॉस हो रहा है हमारा, लॉस इस साइड लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 20000 रुपए से। नेक्स्ट फोर्थ लिखा आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 6000 to be treated as prepaid insurance. Amount was earlier debited to profit and loss account. कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम हमें मिल गया, प्रीपेड मिल गया, जो हमने पहले पीएल में डाल दिया था पर वो प्रीपेड है। तो अगर प्रीपेड है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, एसेट बन रही है। तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का है ये? 6000 रुपए का। इसके बाद देख लेते हैं, लिखा हुआ है 20,000 फिफ्थ एडजस्टमेंट फॉर डैमेजेस क्लेम बाय द कस्टमर हैड बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म। It is agreed at 70% by a compromise between the customer and the firm। यही पॉइंट इसमें थोड़ा समझने वाला है। लिखा है 20,000 रुपए फॉर डैमेज क्लेम बाय द कस्टमर। एक कस्टमर कह रहा है कि हमने माल जो भिजवाया है फर्म ने वो 20,000 रुपए का डैमेज निकला है। फर्म ने डिस्प्यूट करा, हैड बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म, मतलब फर्म कह रही नहीं ऐसा नहीं है,
20,000 का डैमेज कहाँ हो जाएगा। इट वॉज अग्रीड एट 70% बाय अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन अ कस्टमर एंड द फर्म। उसके बाद फर्म ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उसकी 70% वैल्यू पे करा, मतलब 20,000 पे तो डिस्प्यूट करा था, 20,000 पे नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन 70% वैल्यू फर्म ने मान लिया कि हाँ ठीक है डैमेज निकला है। तो एक तरीके से फर्म के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई कि उसको पे करने पड़ेंगे, अब डैमेज का जो भी क्लेम है कस्टमर का वो इसको पे करना पड़ेगा और 70% करना पड़ेगा। तो 20,000 का 70% निकाल ले और एक नई लायबिलिटी जनरेट हो गई, मतलब एक तरीके से लॉस हो गया है, क्योंकि बैलेंस शीट में पहले से लायबिलिटी दी नहीं हुई थी कोई। अगर ये लायबिलिटी 20,000 की पहले से दी होती तो इसका ट्रीटमेंट फिर अलग हो जाता, पर दी नहीं हुई थी तो बस इतना मानेंगे कि ये 70% नई लायबिलिटी आ गई है, मतलब 14,000, 20,000 का 70% निकालना 14,000 रुपए आएगा, तो एक लायबिलिटी आ गई है और लॉस हो रहा है। टू क्लेम फॉर डैमेज नाम दे दें इसको 10,000 रुपीज। इसके बाद लास्ट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज टू 20,000। प्रोविजन पहले से देखें तो 15,000 रुपए बुक में बना हुआ है और इसको मैं 20,000 तक पहुंचा देना, मतलब फिर से लॉस हुआ है और 5,000 का लॉस हुआ है क्योंकि 15 का बना हुआ था। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000 रुपए। ये हमारी सारी एडजस्टमेंट जो इन्होंने दी थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इसको बैलेंस कर लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। इधर साइड टोटल बड़ा आ रहा है 39,000, दोनों तरफ लिख दिया है, तो इधर साइड कमी आई हमारी 27,000 रुपए की कमी आई, मतलब लॉस आया है, और ये पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा, मतलब पुराने पार्टनर गीता मीता इसको भरेंगी 3:2 में। 27,000 को अगर हम 3:2 में बांटे तो आ रहा है 16,200 और आ रहा है 10,800। हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, लिखा है ऑन 1 April 2023 विशेष कोल लिमिटेड मेड एन इशू which was fully subscribed of 8,005% which 100 each at a premium of 10% repayable at par at the end of 10 years। इन्होंने डिवेंचर इशू करे 8,000, लेकिन डिवेंचर वर अलॉटेड ऑन 31 August 2023, सब्सक्रिप्शन बीइंग पेबल 10% एप्लीकेशन पे। हम एप्लीकेशन का अमाउंट लिखें तो 100 रुपए का डिवेंचर है, एप्लीकेशन के समय 10 रुपए मांगे होंगे इन्होंने। उसके बाद लिखा है 50% अलॉन्ग विद प्रीमियम और अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट के समय 50% लिया है, 50% का है मतलब 50 रुपए, और अलॉन्ग विद प्रीमियम मतलब इसके साथ प्रीमियम भी लिया है, और प्रीमियम ऊपर इन्होंने दिया है 10%, तो मतलब 10 रुपए। इसके बाद लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल पे 20%, तो फर्स्ट कॉल हमारी 20 रुपए की होगी, और लिखा हुआ है बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड कॉल बैलेंस देखें तो 50, 70, 20 रुपए का हमारा बैलेंस बच रहा है, क्योंकि 50, 20, 70 और 10, 80 हो गए, 100 में से 80 हटाए तो 20 रुपए ये सेकेंड कॉल पे मांगने वाली है। आगे लिखा हुआ है वन डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 200 डिवेंचर पेड द फर्स्ट कॉल विद अलॉटमेंट। एक ने हमें इस अलॉटमेंट के समय एडवांस दे दिया, कितने डिवेंचर पे, 200 डिवेंचर पे, मतलब 200 डिवेंचर का जब उसने अलॉटमेंट का पैसा भिजवाया तो फर्स्ट कॉल भी भिजवा दी। आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश बुक फॉर द एंडेड 24 टू रिकॉर्ड द अबव इशू ऑफ डिवेंचर। कह रहे बस एक कैश बुक बना दो, इग्नोर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये देख सकते हैं इसको। सबसे पहले कैश बुक में हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर जो इशू होने वाले हैं वो 8,000 है, तो कैश बुक में सबसे पहले एप्लीकेशन के नाम पे पैसे आएंगे, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, वो कितने रुपए आएंगे, 8,000 पे 10 रुपए, मतलब 80,000 रुपए हमारे पास आने वाले हैं। सिर्फ कैश बुक में पेमेंट्स वाली एंट्रियां होती हैं, ड्यू कराने वाली एंट्रियां तो होंगी नहीं। तो एप्लीकेशन के समय बैंक में जो पैसे आए, ये हमारी प्लस साइड होती है कैश बुक की, तो पैसे जो आए वो एप्लीकेशन नाम पे 10 रुपए आए, 8,000 डिवेंचर में आए, 80,000 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास पैसे आ गए। दूसरी आएंगे अलॉटमेंट के समय, अलॉटमेंट के समय लिखेंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और अलॉटमेंट के समय दो तरीके से पैसे आए, एक बार तो अलॉटमेंट के 50 रुपए आएंगे और 10 रुपए प्रीमियम के आएंगे, तो इसको सेपरेट करके हमें दिखाना होता है, सेपरेट ड्यू वाली एंट्री में होते हैं। अलॉटमेंट के समय पूरा 60 रुपए आ जाएंगे, तो 8,000 डिवेंचर पे 60 रुपए अगर हम निकालें तो आएगा हमारा ये 4,80,000 रुपए। ये तो बात हो गई अलॉटमेंट के वक्त जो पैसे आने थे उसकी। उसके अलावा 200 डिवेंचर वाले ने हमें फर्स्ट कॉल का एडवांस भिजवा दिया है, तो इसको हम नाम देंगे टू कॉल इन एडवांस, और इसने वो पैसे भिजवाए होंगे वो 200 पे फर्स्ट कॉल के 20 रुपए भिजवाए होंगे, मतलब 4,000 रुपए इसने हमें एडवांस ही दे दिए। तो ये एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट के हमारे पैसे आए, अलॉटमेंट में 4,80,000 रुपए और कॉल इन एडवांस। फर्स्ट कॉल के फिर पैसे आए होंगे टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फर्स्ट कॉल के जो पैसे आए हैं वो कितने आए, 20 रुपए आए। लेकिन यहाँ पे बात यही रहेगी, पहले हिसाब लगा लेते हैं कितने आने चाहिए, 8,000 पे 20 मतलब 1,60,000 रुपए आने चाहिए, लेकिन जिसने एडवांस दी वो भिजवाएगा नहीं,
तो 1,60,000 नहीं 1,56,000 रुपीज आएंगे। क्यों? क्योंकि 4,000 रुपए एडवांस ही हो गए थे पहले ही, इसने हमें पकड़ा दिए थे। इसके बाद सेकंड कॉल के पैसे आएंगे टू डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट, और सेकंड कॉल पे हमारे पास फिर से 20 रुपए है, और अब कोई एडवांस तो है नहीं तो नॉर्मल रहेगा, मतलब 1,60,000 रुपए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। यही साइड बड़ी है, यहाँ सीधे सीधे बैलेंस डाल देंगे बाय बैलेंस CD। जो इसका टोटल आएगा वो इधर भी पड़ेगा यहाँ भी पड़ेगा। 8,80,000 रुपए आ रहा है। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 को और देख सकते हैं। लिखा हुआ है मिंट लिमिटेड इशूड 5,6% डिबेंचर 100 each to be redeemed at par after 5 years. The issue price was payable as follow. 25 एप्लीकेशन पे है, 25 अलॉटमेंट पे है। आगे देख लेते हैं। ऑल दीज डिबेंचर वर सब्सक्राइब अमाउंट ड्यू ऑन देम ड्यूली रिसीव। One debenture holder holding 1,000 debenture paid the amount of both the calls with allotment. इनका कहना है कि एप्लीकेशन 25 रुपए की है, 25 रुपए की अलॉटमेंट है, 20 रुपए की फर्स्ट कॉल है, और बैलेंस ऑन सेकंड कॉल लिखा हुआ है। बैलेंस सेकंड कॉल का मतलब है 30 रुपए की हमारी सेकंड कॉल। एक बंदा जिसके पास 1,000 डिवेंचर थे उसने हमें एडवांस पकड़ा दिया, और एडवांस ऐसा पकड़ाया कि फर्स्ट कॉल का भी पैसा है उसके अंदर और सेकंड कॉल का भी पैसा है। देखो ऑल दिस डिबेंचर सब्सक्राइब अमाउंट ड्यू them do receive one debenture holder holding 1,000 debenture paid the amount of both the calls with allotment। अलॉटमेंट के समय 1,000 डिवेंचर थे, उसके बाद दोनों पैसे दे दिए उसने। लिखा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इंटरेस्ट 12% पर एनम इज पेबल ऑन कॉल्स इन एडवांस। कह रहे हैं ये जो कॉल इन एडवांस दे दी इसने, इस पे 12% इंटरेस्ट कंपनी देगी। इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस वाज पेड बाय द कंपनी टू डिवेंचर होल्डर ऑन 1 February 2024। कंपनी follows the financial year and closes its book accordingly। You are required to prepare। हमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाना है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे डेट की थोड़ी सी वैल्यू रहेगी, डेट डाल देते हैं। एप्लीकेशन हमारी 1 मई की है और 1 जुलाई की अलॉटमेंट है, 1 अक्टूबर की फर्स्ट कॉल है और 1 फेब की फाइनल कॉल है। वैसे उन्होंने हमें इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट बनाने को बोला है, पर पहले हम इसका जर्नल बना लेते हैं। पहला जर्नल बनेगा इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ड्यू कराया गया इंटरेस्ट, इसके बाद पे कर दिया जाएगा। डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, सभी काम ये 1 फरवरी को हो जाएंगे। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इसको हम लोग PL में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि होगा 31 मार्च को। स्टेटमेंट PL डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। इस मार्च को ये जो इंटरेस्ट है इसको कैंसिल आउट कर दिया, स्टेटमेंट PL में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब बस इनका अमाउंट निकालना है हमें। अमाउंट देख ले कैसे निकालेंगे। पहले तो इसने हमें 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल का एडवांस पकड़ाया, 1,000 डिवेंचर पे 20 रुपए पकड़ा दिए, मतलब 20,000 रुपए एडवांस पकड़ाया। ये एडवांस जो चला होगा इसका 1 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक चला होगा, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का चला होगा। तो इस पे जो हम ब्याज लगाएंगे 12% लगाएंगे, 3 महीने का लगाएंगे। उसके बाद ये जो एडवांस इसने इस समय हमें दिया था वो सिर्फ फर्स्ट कॉल का ही नहीं दिया था, इसने हमें सेकंड कॉल भी दे दी थी। सेकंड कॉल दी थी इसने हमें 1,000 पे 30 रुपए, मतलब 30,000 रुपए। इस पे 12% ब्याज लगाएंगे, लेकिन कितने मंथ का लगाएंगे? जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने का यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ब्याज चल रहे हैं, यहाँ पे 2 एडवांस चल रहे हैं, तो उनके 2 ब्याज इस तरीके से रहेंगे। अलॉटमेंट टू कॉल 3 महीने का, अलॉटमेंट टू सेकेंड कॉल 7 महीने का, और ये 30,000 का है, वो 20,000 रुपए का है। फिगर निकाल लें इनकी तरह। इसको सॉल्व करें तो आ रहा है 600 और इसको सॉल्व करें तो आ रहा है 2100। टोटल 2700 रुपए इंटरेस्ट फर्म पे कर रही है। एंट्री में ड्यू करा रहे हैं सबसे पहले यहाँ 2700 रुपए, उसके बाद पेमेंट भी जो होगा वो 2700 का होगा, और PL में ट्रांसफर 2700 का होगा। क्वेश्चन ने हमसे कहा था इंटरेस्ट ऑन कॉल में एडवांस अकाउंट बनाओ। अब देख लेते हैं जरा। ठीक है, सबसे पहले देखें तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कॉल में एडवांस का नाम आया है टू डिवेंचर होल्डर। पहली एंट्री हो जाएगी टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और ये 2700 की है। तारीख इसकी पड़ेगी 1 फेब। दूसरी एंट्री देखें तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आया नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। इस एंट्री पे आ जाए तो यहाँ पे आया है क्रेडिट साइड, इस साइड को इग्नोर करें, अपोजिट साइड की एंट्री करेंगे बाय स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
2700, डेट डाल देंगे 31 मार्च और ये कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्टली अगर इसको हम बनाएंगे तब तो ठीक है, जर्नल बना के बनाने में तो टाइम भी बहुत ले रहा है, समझाने के लिए हमने इसका जर्नल बना दिया। डायरेक्टली बनाना था, इसके कोई मार्क्स नहीं है यहाँ पे, इसको डायरेक्टली ऐसे बनाना था। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी बनाना है हमको, इसकी पहले हम एंट्री बना के देखते हैं। पहली एंट्री बनेगी डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ पे हम ड्यू कराएंगे अपने 30 रुपए टोटल डिवेंचर पे। टोटल डिवेंचर है हमारे, टोटल 50,000 डिवेंचर है हमारे, तो 30 रुपए 50,000 डिवेंचर पे अगर ड्यू कराएं तो होंगे 1,50,000 रुपए। इसके बाद पेमेंट आने की बात होगी, एंट्री बोलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे एक बात ये रह जाएगी कि एक आदमी जो हमें एडवांस दिए बेटर अलॉटमेंट में वो पैसे नहीं भिजवाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस लाके फिट कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। मतलब डिवेंचर सेकेंड फाइनल कॉल कैंसिल होगी 1,50,000 से, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको डेबिट करा था 1,50,000 से, तो कैंसिल भी 1,50,000 से होगी। पैसे हमारे बैंक में 1,50,000 नहीं आएंगे, पैसे आएंगे 1,50,000 रुपए में से 30,000 एडवांस कम, मतलब पैसे आएंगे 1,20,000 रुपए, और बाकी 30,000 कॉल्स एडवांस के आगे डेबिट कर दिए जाएंगे। तो ये तो हमारा जनरल बनेगा। अब इसकी हमें लेजर पोस्टिंग करनी रहेगी डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट की। सबसे पहले एंट्री होगी 2-6% डिवेंचर की, और ये होगी 1,50,000 रुपए से। यहाँ पे देखें तो टू साइड डिवेंचर सेकंड फाइनल कॉल है, तो बाय साइड एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट बाय कॉल इन एडवांस अकाउंट। बैंक के आगे 1,20,000, कॉल्स इन एडवांस के आगे 30,000 रुपए, और ये टोटल टैली कर गया। ये हमारा कंप्यूटर तारीख इसमें डालनी हो तो इसी फर्स्ट कॉल की सेकंड कॉल की तारीख पड़ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 4। लिखा है शाइला लिमिटेड एंड अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैड 30,006 डिवेंचर ऑफ 100 each due for redemption at par on 31st March 2024. On this date, the company had the required amount in debenture redemption reserve. Investment as required by the law made on 1st April 2023. Earning interest 5% per annum was realized at 97% on the date of redemption, and a debenture were redeemed on the due date. Tax 10% on interest was deducted at the source of investment. You are required to prepare the डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बनाना है और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे जो इन्होंने छोटा सा खेल करा है 97% वाला, यही कंफ्यूजिंग पॉइंट है इसके अंदर। बाकी क्वेश्चन ऐसा कुछ सच नहीं है कि आउट ऑफ द वर्ड आ गया हो। एंट्री देख लेते हैं एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हम DRI बनाते हैं तो क्या करते हैं, एंट्री होती है हम एक अपनी एसेट बना रहे होते हैं, तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 30 लाख रुपए का डिवेंचर और 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 15% करी होगी, मतलब 4,50,000 रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट करी होगी। बाद ये जब इनकैश हुई, इंटरेस्ट को भी हम थोड़ी देर के साइड रख देते हैं, इंटरेस्ट को नहीं देख रहे हैं। इंटरेस्ट जो 5% बोला है वो मिला है, पर उसको हम इसके अंदर साथ में नहीं जोड़ रहे हैं, उसको अलग देखेंगे। इंटरेस्ट को अभी इग्नोर करें तो ये जब रियलाइज हुई है तो 97% पर रियलाइज हुई। 97% रियलाइज होने का मतलब जब हम इसको बेच रहे थे तो हमें 4.5 लाख रुपए पूरे नहीं मिल पाए, हमें 4.5 लाख के बजाय 4.5 लाख का 97% ही मिला, 3% लॉस में चले गए। और क्योंकि हमें रिडीम करने थे डिवेंचर तो हमने उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया होगा, तो मतलब 4.5 लाख रुपए हमको नहीं मिले। जब इसको हमने एनकैश करा हमें मिले बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000 का 97% ही हमको खाली मिला, 4,36,500। और DRI जो हमारी कैंसिल होगी, जो हमने डेबिट करी थी वो पूरे 4,50,000 से ही कैंसिल होगी। बीच में हमारा जो आ रहा है लॉस आ रहा है, इसको हम PL अकाउंट से डाल देते हैं, स्टेटमेंट PL अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से हो रही है हमारा लॉस, 13,500 रुपए से। ये हमारा DRI की एंट्री थी इस केस की। और उसके बाद इन्होंने जो इंटरेस्ट का क्लॉज दिया है वो देख लेते हैं। हमें इंटरेस्ट मिला है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI। अच्छा, इंटरेस्ट जो इन्होंने बोला है वो हमसे बोला है 5%, 4,50,000 का 5% निकालें तो आएगा 22,500। उसके अलावा बैंक में 22,500 नहीं आए होंगे, बैंक में हमारा TDS कट गया होगा। कितने परसेंट TDS बोला इन्होंने, क्वेश्चन ने बोला 10% TDS कट गया होगा, मतलब 2250। बैंक में जो पैसे आए होंगे माइनस करके आए होंगे, माइनस करके फिगर आ रही है 20,250। बीच में मिसमैच आया, ये TDS की वजह से। एंट्री बोलेगी TDS डिपॉजिटेड अकाउंट डेबिट 2250।
ये इसका जनरल का ट्रीटमेंट था। अब ये सिंपल हो गया, हमें एक DRI अकाउंट बना लेना है। अच्छा, अभी एक एंट्री और रह गई इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन DRI जो हमें मिला है इसको हम स्टेटमेंट PL में डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन DRI डेबिट टू स्टेटमेंट PL अकाउंट 22,500। ये हमें दो इसके लेजर पोस्टिंग कर देनी है, एक DRI की और इंटरेस्ट ऑन DRI की। पहली एंट्री जो पोस्ट होगी टू बैंक करके पोस्ट होगी 4,50,000 रुपए से। उसके बाद दूसरी एंट्री जो हो रही है यहाँ पे DRI तो हम लिखेंगे बाय बैंक और बाय स्टेटमेंट PL। बाय बैंक बाय स्टेटमेंट PL सिंपल लेजर पोस्टिंग इसकी है 4,36,000 रुपए, 4,36,500, 13,500 दोनों टोटल सेम आ गए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट, पहली एंट्री में DRI क्रेडिट साइड आया, डेबिट साइड का अकाउंट आएंगे बाय बैंक और बाय TDS डिपॉजिटेड। बैंक 20,250 और ये हो गया 2,250। उसके बाद दूसरी एंट्री में हमारे इंटरेस्ट ऑन DRI डेबिट हुआ है टू स्टेटमेंट PL, टू स्टेटमेंट PL 22,500। फिर से दोनों टोटल एकदम इक्वल आ गए। तो ये ऐसा क्वेश्चन ISC ने दिया है जो कि ना पीछे कोई 10 years में आया है, ना ही जहां तक बुक में ऐसा क्लॉ है जो मेरे हिसाब से। तो मेन हमने इसका आंसर तो दे दिया है, बाकी आंसर की पे ही पता चलेगा इसका क्या एग्जैक्ट इन्होंने दे के रखा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। लिखा अनु, बेनू एंड सारा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4/9, 2/9, 1/3। तो इसको पहले तो क्लियर कर लें। 4/9, 2/9, 1/3 एलसीएम लेंगे आएगा 9। 4:2:3 3 टाइम्स 4:2:3 इनका PL है। देखा अनु रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1st April 2024। शी गिव्स हाफ ऑफ हर शेयर टू बेनू एंड द रिमेनिंग हाफ टू सारा। और पहली चीज में हमें न्यू प्रॉफिट रेशियो ही निकालना है। तो रिटायर जो हुई है वो हमारी अनु हुई है, मतलब 4/9 शेयर ये देखी गई है और आधा आधा इन्होंने दोनों को दे दिया। तो 4/9 का 1/2 कर दिया जाए, आएगा 4/18। तो 4/18 इनको मिल गया और 4/18 इनको मिल गया। बेनू का नया शेयर हुआ 2/9 प्लस 4/18 और सारा का भी न्यू शेयर होगा, ओल्ड शेयर 3/9 था प्लस 4/18 प्लस करे बन रहा है 8/18 और इनका प्लस करे बन रहा है 10/18, मतलब 8:10 छोटा करें तो आएगा 4:5। ये इनका न्यू रेशियो है। फर्स्ट पार्ट का हमारा सोल्यूशन है। सेकंड पार्ट देख लें। लिखा है द फर्म गुडविल ऑन द डेट ऑफ अनुज रिटायरमेंट शो द वर्किंग क्लियर विद द फॉर्मूला। गुडविल निकालनी है और ऊपर इन्होंने लिखा था ऑन अनुज रिटायरमेंट इज डिसाइडेड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 4 years। गुडविल का इन्होंने जो हमें फॉर्मूला लगाने को कहा है वो कहा है 2 into एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट जो हमें उठाने हैं वो पिछले 4 साल के उठाने हैं। एवरेज प्रॉफिट निकाल लें। एवरेज प्रॉफिट के लिए जो इन्होंने पहला प्रॉफिट हमें दिया 2020 का, उसमें लिखा है 40,000 इंक्लूडिंग एन गेन फ्रॉम स्पेकुलेशन 4,000। तो ये एक एबनॉर्मल इनकम है और एबनॉर्मल इनकम आगे जब हम गुडविल प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं तो उसको हटा दी जाती है। तो 40,000 में 4,000 हटा देंगे, आएगा 36,000। उसके आगे देखो 2022 में इनकी जो प्रॉफिट है वो है 80,000 एक्सक्लूडिंग रिपेयर्स ऑफ मशीनरी 6,000 रुपए। तो रिपेयर ऑफ मशीनरी एक नॉर्मल एक्सपेंस है जो कि इनको अपने प्रॉफिट से माइनस करना चाहिए था, वो इन्होंने एक्सक्लूड मतलब माइनस नहीं करा। तो 80,000 प्रॉफिट नहीं लेंगे, इसको माइनस करके प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट लेंगे 74,000। उसके बाद 2023 में सिंपल 1,10,000 रुपए का है और 24 में इनका लॉस हो गया 40,000 का, और इसको हम जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 45,000 रुपीज और गुडविल अब हमारी आ जाएगी। गुडविल है 2 into 45,000, मतलब 90,000 रुपए की गुडविल है इनकी। तो ये हमारा ऐसा क्वेश्चन है जो काफी सिंपल था, बस एक्सक्लूडिंग रिपेयर्स और मशीनरी वाला इन्होंने थोड़ा सा पॉइंट ऐड ऑन करा था, पर वो भी सिंपल था, कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो इसके आगे के आंसर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बाकी कंप्लीट हो गया।